इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत फंडामेंटल बीट है एक्चुअली। ये u इंटू वी रूल है इंटीग्रेशंस का। कैसा है देखना, इंटीग्रेशन में u डॉट वी dx अगर रहा, दो फंक्शंस का अगर एडिशन रहा तो हम ttmm करके दोनों को अलग अलग रख सकते थे और दोनों को ऐड भी, मतलब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन रहेगा उस टाइम करना है क्या है, पहला फंक्शन एज इट इज रखो, u को एज इट इज रखना है, v का इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज, आई मीन u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में इसको उठाओ, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू हमने जो पहला एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, तो आंसर बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u, और ये जो भी आंसर आएगा इन सबका इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं आईबीपी। फंडामेंटल है, एक बार समझ लो फिर आसान जाएगा समझने के लिए। देखो क्या करना है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में पहला फंक्शन u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, अब v का इंटीग्रेशन करना है माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में इसको उठाओ, ये जो v dx इसको उठाओ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, और कॉपी पेस्ट करने के बाद पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है du बाई dx, और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आने के बाद तुम उसका भी इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन ये u और v होता क्या, इनको डिसाइड कैसे करेंगे? तो इनको डिसाइड करने के लिए रूल होता है आइलेट। आइलेट, ये आइलेट क्या है देखना, आई फॉर इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन होंगे सारे के सारे, जैसे इसमें आता है सपोज तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स के फंक्शन है वो सारे के सारे आई में आएंगे। एल फॉर लोगैरिथम, लॉग, लोगैरिथम जो लॉग रहेगा वही तुम्हारा, बस इसमें लोगैरिथम ही है। ए फॉर एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक में कौन कौन से आएंगे, ये आएगा एक्स रेस टू एन या फिर ए रेस टू एक्स, ये जो फंक्शन है एक्स रेस टू एन, एक्स का पावर है या फिर ए का पावर है, वो सारे के सारे एल्जेब्रिक में आएंगे। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिगो है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वही साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक वो सब आएगा। एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू एक्स। इसमें जो अल्फाबेटिकली, सॉरी नॉट अल्फाबेटिकली, आइलेट के रूल के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो पहले आएगा वो तुम्हारा u रहेगा और जो बाद में आएगा वो तुम्हारा v रहेगा। आई मीन टू से, अगर क्वेश्चन में ये है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स है, तुमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, देख सकते हो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, और दोनों फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन अगर है तो सबसे पहले मुझको ये ढूंढना पड़ेगा इसमें u कौन है और v कौन है। अब बात बताओ, ये a मतलब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये देखो x का पावर है मतलब ये कौन सा है, अलजेब्रिक है। और ये sin x क्या है, sin x तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये अगर अलजेब्रिक है, ये अगर ट्रिग्नोमेट्री है, और आइलेट के अकॉर्डिंग पहले i आता है या t आता है, आइलेट के अकॉर्डिंग पहले i आता है या t आता है, सॉरी a आता है या और t आता है, आई मीन a और t के बीच में चूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहले a आता है। तो a अगर आता है तो ये बन गया, जो पहला है वो होता है u, और जो बाद में आता है वो होता है v, तो इसमें ये हो गया u, ये हो गया v। फिलहाल तो इतना ही समझ लो कि u और v डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग। वही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि log x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, हाँ अगर प्लस होता दोनों अलग अलग हो जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। बोलो लॉग का, लॉग मतलब क्या है, लॉग इट स्टैंड्स फॉर एल, ये लॉग मतलब एल में आता है, टैन किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो एल या टी में आइलेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, एल आता है या टी आता है, पहले एल आता है, इसीलिए ये हो गया तुम्हारा u, ये हो गया तुम्हारा v। आ रहा है समझ में? यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा कर देता, e रेस टू x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x dx, अब बताओ इसमें u कौन है और v कौन है? What is the यस, मैंने क्या बोला, याद रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन में आइलेट आई मीन इनवर्स फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे वो तो कंफर्म वही हो जाएंगे, क्योंकि आई से पहले कोई नहीं है और ई के बाद में कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन, और आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है वो u होता है और जो बाद में आता है वो v होता है। तो ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v, ये आ गया तुम्हारा uv।
ठीक है, अब ये u है, ये v है। अब तुम इतना तो समझ गए होंगे कि ये i और ये u और v को डिसाइड कैसे करना है। अब इतना अगर तुम्हारा हो गया है तो फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो तो सिंपल है। बस कंफ्यूजन बच्चों की यहाँ पे होती है, ये वाले सेकंड पार्ट में। उसको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन के लिए जाएंगे। पहला फंक्शन एज इट इज रखो, u को एज इट इज रखना है, और u और v ढूंढना कैसे है, आइलेट से u और v ढूंढना है। अब u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन कराओ। अब v का इंटीग्रेशन जो आएगा माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में, इसको उठाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, और जो पहला u था उसका डेरिवेटिव लेना है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट का तुमको वापस से एक बार इंटीग्रेशन करना है। बस इतना ही फंडामेंटल, मैं करके दिखाता हूँ तब, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। अगर क्वेश्चन मेरा पहला ही ये है, समझ लो 2-3 क्वेश्चन, फिर तुम लोग को करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, सपोज मैं साइन x लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स। देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर देखो पहला फंक्शन क्या बोला गया, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और आइलेट के अकॉर्डिंग a पहले आता है t से, तो ये बन गया मेरा u, ये मेरा u है, ये मेरा v है। u v तो सब क्लियर हो गया। अब पहला फंक्शन एज इट इज, x मेरा एज इट इज आया। फिर करना है मुझको साइन का इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तुम फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, देखो इंटीग्रेशन कर लो। साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इज माइनस कॉस एक्स। आ गया साइन का इंटीग्रेशन, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में, इसको उठाओ यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये बन गया तुम्हारा माइनस कॉस एक्स, यहाँ आया, इनटू इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, इट्स 1, तो ये 1 आएगा यहाँ पे, तो मैं 1 नहीं लिख रहा, ये 1 मल्टीप्लाई में 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहा dx। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या फर्क पड़ने वाला है, वो एज इट इज रहने वाला है। अब इस माइनस को बाहर भेज दो, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, माइनस x टाइम्स cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब cos का इंटीग्रेशन लेना है, बात खत्म करनी है। क्या हो जाएगा फिर आंसर उसका, क्या करेंगे इसका, फिर ये आंसर तुम्हारा बनेगा माइनस x टाइम्स कॉस x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c, ये रहा तुम्हारा आंसर। इसको बोलते हैं आईबीपी। ये होता है तुम्हारा दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो सॉल्व कैसे करते हैं। आया समझ में थोड़ा बहुत? हाँ सर। रेंज तो आना शुरू हो गया तुम्हारा। हाँ चलो सर, दूसरा करते हैं, एक और ट्राई करना, एक और ट्राई करते हुए तुम्हारे लिए क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज ये है x इंटू टेन एक्स है, dx है। अब क्या करोगे, x इंटू टेन एक्स है। अब करने के लिए क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज, देखो पहला फंक्शन मैंने एज इट इज रखा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन, ये अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्री है, एक्चुअली सॉल्व नहीं होगा यार क्वेश्चन, tan को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसको अपन सेक स्क्वायर लेता है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लेता है। अब देखो ये तुम्हारा अलजेब्रिक है, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, और आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहले आता है, तो ये तुम्हारा u बन गया, ये तुम्हारा v बन गया। अब पहला u एज इट इज, x एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, किसका डेरिवेटिव है, ये tan का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा tan x माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में, इसको उठाओ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा tan x, और पहले का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दो जो 1 बनता है, तो यहाँ पे आया तुम्हारा dx। अब कर लो इंटीग्रेट, अब तुम्हारा x इंटू टेन एक्स एज इट इज आया, माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x, तो आंसर बना तुम्हारा log ऑफ sec x प्लस c, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। आ गया समझ में आईबीपी कैसे सॉल्व करना है, कर लोगे फिर अभी ट्राई कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे सॉल्व। हाँ सर। चलो एक बार वापस से, जो जिसने लेट ज्वाइन किया, जिस किसी ने भी लेट ज्वाइन किया होगा उन सबके लिए, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में, इसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है और पहले का डेरिवेटिव लिख देना है यहाँ पे। अगर इन दोनों का फंक्शन आया तो उसका भी डिफरेंशिएट, उसका भी इंटीग्रेट करने के अलग अलग तरीके हैं जो अपन देखेंगे लेटर पार्ट में। अब मैं तुम्हारा, और ये आइलेट कैसे ढूंढते हैं, आई मीन ये यू और वी ढूंढेंगे कैसे, आइलेट से। I for inverse, L for log, A for algebraic, T for trigo, E for exponential। जो पहले आएगा वो तुम्हारा U रहेगा, जो बाद में आएगा वो तुम्हारा V रहेगा, ठीक है। Now this is your first question, तुम लोग को ये पहले सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x into cos x। चलो फंडामेंटल दिया, जानबूझ के एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, मैं चाहूंगा तुम लोग आंसर बताओ इसके। गो फॉर इट। देखो U कौन है, V कौन है, तुम इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है।
x sin x plus cos x। x sin x plus cos x। ओके, और किसी का इसके अलावा इससे अलग हाँ, किसी का आया तो बता सर दो। सेम आया। प्लस कॉस सेम आया, सेम आया ठीक है। सर। ओके, सर सेम आया। सेम आया। सेम आया। बोलो u भी कौन है Same. फिर? u भी कौन है? ये U तुम्हारा x अलजेब्रिक है या ux ट्रिग्नोमेट्रिक है? और हाँ, तो x as v it is, cos। यस, x as it is cos का इंटीग्रेशन sin x, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में sin को चिपका दो, ये sin x तुम्हारे यहाँ पे चला गया, x का डेरिवेटिव 1 बनता है, sin का इंटीग्रेशन cos होता है, तो x sin x माइनस ऑफ माइनस प्लस cos x प्लस c, ये रहा मेरा फंडामेंटल आंसर। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसीलिए। अब तुम लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x। अब इसको करके दिखाओ, ये भी सिंपल है, अगेन लगाओ दिमाग, आ जाएगा इसका भी आंसर। log x plus 1 by x square। log x plus 1 by x square, ओके। log x minus 1 by x। सर log log x x minus 1 by x, प्लस 1 बाय x। ओके ओके। और किसी का इसके अलावा? आंसर थोड़ा लंबा जाएगा इसका। देखो, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे आइलेट तो यहाँ पे ये तुम्हारा u रहेगा, ये तुम्हारा v रहेगा, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं अपन आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? यही है या उल्टा हो जाएगा? उल्टा सर, उल्टा हो होगा। गया। ये तुम्हारा u रहेगा, ये तुम्हारा v रहेगा, ठीक है। हाँ सर। ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है। अब क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2, लिख दो x स्क्वायर बाय 2, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में ये x स्क्वायर बाय 2 को उठाओ, ये x स्क्वायर बाय 2 को उठाओ, यहाँ पे चिपका दो, मैंने चिपका दिया, x स्क्वायर बाय 2 को यहाँ पे चिपका दिया, इनटू इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by 1 1 बाय by x, तो ये आ गया मेरा 1 by x dx, ये आ गया मेरा 1 by x। अब क्या होना है यहाँ पे, x कैंसिल हो गया, देखो x स्क्वायर बाय 2 मेरा यहाँ पे आएगा, log x मेरा यहाँ पे आएगा, मेरा 1 by 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन में x स्क्वायर डी आई मीन ओनली x dx। क्यों? क्योंकि ये x ने स्क्वायर को काटा, बचा है मेरा x by 2, तो 1 by 2 बाहर आ गया, खाली यहाँ पे x बचा है, कर लो इंटीग्रेट फिर अभी इसको, तो x स्क्वायर बाय 2 log x एज इट इज आया, माइनस 1 by 2 भी एज इट इज आया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो फाइनल आंसर इज x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c, ये मेरा आंसर आएगा। क्या तुम्हारा भी यही था या कुछ अलग था? सर यही था। हाँ सर। यही था, ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। कर लोगे अगला वाला फिर? आ रहा है रेंज अभी तुम्हारा, रेंज में कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन देख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x इंटू कोस x स्क्वायर करते हैं, चलो x इंटू कोस x स्क्वायर x dx करो इसको भी ट्राई एक बार। अगर फंडामेंटली क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं हो, बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। सर log of sin x minus x cot x। log of sin x minus x cot x, ओके सेम सर। सेम, ओके। और कोई इसके अलावा और कोई?
माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके चलो sir. अलग अलग आ रहे हैं आंसर मतलब तुम्हारे भी। चलो वापस से एक बार, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसको, इसलिए मैंने इतने सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले u इंटू वी रूल तो नॉर्मल हो गया तुम्हारा, पहला फंक्शन एज इट इज। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वैसे, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स? माइनस कोसेक स्क्वायर Minus का cot x. इंटीग्रेशन क्या है? Minus cot cot x. x का तुम्हारा माइनस कॉट एक्स। देखो माइनस कॉट एक्स आ गया यहाँ पे, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में माइनस कॉट एक्स को चिपका दो यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव 1 बन गया, ये dx आ गया, माइनस को बाहर निकाल लो, ये ऐसा बनेगा माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस ये आ गया मेरा कॉट एक्स dx। तो माइनस एक्स कॉट एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये रहा मेरा आंसर। तुम्हारा भी यही था आई गेस, हाँ हाँ, सर सर। तुम लोग का भी ये आंसर था हाँ ना? सर। हाँ सर। ये क्या है सर? यही था। ओके चलो और दूसरा करेंगे अभी, ये तो तुम्हारा अब तुम लोग हो गए सेट। लेकिन अगर ये सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बना एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, थोड़ा अलग है, ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो उस टाइम कैसे करना है? देखो फिर से वही फंडामेंटल तो हम वही करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स यहाँ पे एज इट इज जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा dx। यहाँ पे x का पावर लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? बाहर लेके जाओ सबको, 2 को और माइनस को, ये तुमको ऐसे दिखेगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन में x इंटू कॉस एक्स dx। एक चीज समझ रहे हो तुम लोग अभी कि यहाँ पे फिर से एक बार u इंटू भी लगाना पड़ेगा, देखो क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आया है, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर है तो मुझको उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा फिर से एक बार आईबीपी लगा के। अब कैसे करेंगे फिर देख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये प्लस 2 साइड में आएगा, इसको अलग से सॉल्व करेंगे फिर अपन, फिर से वही यू कोन और वी कोन अलग अलग सॉल्व होगा। ये रहा तुम्हारा पहला फंक्शन एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 dx, ये बनेगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। यहाँ पे देखना ये साइन का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस, और वो माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस, तो आंसर बनेगा प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस सी। ये रहा तुम्हारा बोर्ड्स का मेथड, बोर्ड्स में हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं, उसको दिखाएंगे उनको कि हमने क्या क्या किया वहां पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, अपन जो मेंस में जा रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव में घुस रहे हैं अपन, तो ऐसा नहीं चलता है, वहां पे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। क्या करना है देखो, सबसे पहले तो जब भी x का पावर रहेगा u इंटू वी का शॉर्टकट है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। देखना ये ज्यादातर इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पे मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल मतलब बड़े बड़े स्टेप्स बनते हैं। करना क्या है देखो, जब भी u इंटू वी रूल रहेगा वो u और v तुम वैसे ही ढूंढ लो, लेकिन करना क्या है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, ठीक है? क्या समझ लो इसको मैं क्या दिखा रहा हूं, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का पहला डेरिवेटिव v का दूसरा इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डेरिवेटिव v का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस u का 3 बार डेरिवेटिव v का चौथी बार इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। तुमको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हार्डली 2 और 3 तक काम निकल जाता, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से एक बार क्या करना है देखो, पहला फंक्शन u और v जब भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगी तो अभी तक मैंने जो सिखाया तुम लोग को वो तुम भूल गए तो भी चल जाएगा। यहाँ पे देखना u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का पहला डेरिवेटिव v का दूसरा इंटीग्रेशन प्लस ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करते चलना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन करते चलना। ये सब कैसे, अगर यही क्वेश्चन मैं इससे सॉल्व करता x इंटू साइन एक्स को, इससे ही बस इसमें याद रखना u किसको पकड़ना है, जिसका डेरिवेटिव कम हो, जिसका डेरिवेटिव रिड्यूसिबल होगा, जिसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो जाएगा वो अपना u रहेगा। अब देखो x इंटू साइन एक्स का पहला फंक्शन x एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस x का डेरिवेटिव बनता है 1, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, तो आंसर बनेगा माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बात खत्म। देखो एक लाइन में आंसर बनेगा,
ठीक है, वापस अगर यही क्वेश्चन, अगर ये जो क्वेश्चन किया अपन ने, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसको मैं ऐसे करके दिखाता, इस मेथड से क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये माइनस पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन बनेगा साइन एक्स, तो बन गया माइनस साइन एक्स, प्लस फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव बनता है 2, और इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस और माइनस से बन गया प्लस कॉस एक्स। ठीक से लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। ये तुम्हारा आंसर मैच कर लेना, यही आंसर आएगा। देखो ये वाला और ये वाला मैच कर गया। एक बार बताओ फिर से, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन करवाना है, माइनस फिर पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डबल इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, ऑल्टरनेटिव चलने दो इसको, प्लस माइनस करते जाना है। कर लोगे क्वेश्चन? ट्राई करते क्या इसको? ट्राई करके देखना, अगर नहीं भी आंसर आया तो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखना खाली। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स लेते हैं, करो तो ट्राई, गलत कर देना बिल्कुल चल जाएगा। Sir, x cube sin x plus 3x cos x minus 3 sin x plus c. ओके बाकी सब देखो, तुम्हारा भी वही आ रहा है क्या? सर एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 6x साइन एक्स। ओके So 3x sin x Sir, x plus cube sin 3x x plus square cos x minus 6x sin x. ओके आ sir रहा है x मतलब cube sin x plus 3x square cos x plus 6x sin Okay. x plus 6 cos x. हाँ क्या सर बात है? सेम है। हाँ, sir, कॉमन ये- है। देखो यही क्वेश्चन अगर तुम इससे करते ना अपनी वाली मेथड से, सेम आया। देखो जिनका नहीं आया उनका, जिनका नहीं आया उनके लिए अलग से। देखो कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर नहीं भी आया तो मैंने क्या बोला, जब भी u इंटू वी रूल रहेगा सबसे पहले ढूंढो कि किसका डेरिवेटिव रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें कॉस का डेरिवेटिव रिड्यूस होगा नहीं, क्योंकि कॉस साइन में वो फ्लिप करते जाएगा, दोनों के बीच में साइन कॉस चलते जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कम 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 होते जाएगा। तो देखो मैंने लिखा एक्स क्यूब एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव बन गया, कॉस का इंटीग्रेशन बन गया साइन एक्स, माइनस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस करना है तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, ठीक है, बाद में अपन डिफरेंशिएट उसको कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ये देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस अब प्लस कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 6x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बन गया फिर से एक बार माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस प्लस अब माइनस करना है, ये रहा माइनस 6x का डेरिवेटिव बन गया 6 और माइनस साइन का इंटीग्रेशन बन गया माइनस कॉस, माइनस और माइनस प्लस कॉस जो बन गया तो मेरा कॉस एक्स। अब साइन एक बार मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब साइन एक्स, ये माइनस का माइनस बन गया प्लस, प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स, ये बन गया माइनस 6x साइन एक्स, ये बन गया मेरा 6 टाइम्स कॉस एक्स। क्या तुम्हारा भी आंसर यही था? हाँ सर। हाँ सर ये चार। हाँ अब यही क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ। तो वो सेकंड वाला -6 cos x कैसे आया? कौन सा? वो लास्ट वाला ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं, दोनों का, उसके बाद वाला ये वाला मल्टीप्लिकेशन दोनों का, अल्टरनेट ना, प्लस माइनस ना। ये फॉर्मूले में देखना, फॉर्मूले में क्या करते हैं अपन, प्लस माइनस ऑल्टरनेट, ये शॉर्टकट है, ये दिस इज नॉट द ऑथेंटिक मेथड, लेकिन शॉर्टकट के लिए ऐसा यूज होता है। करो ट्राई, चलो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, कर लो इसको भी। u इंटू वी रूल है, एक बार जिसको तुमने पकड़ लिया ना आराम से निकल जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चंस। सर इसमें हाईलाइट नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वही मेथड लगानी है, किसका डिफरेंशिएशन
जिसका डेरिवेटिव कम कम होते जाएगा वो अपना u रहेगा। इसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव देख कम कम होते जाएगा, उसको u पकड़। Square e raised to 2x minus 2x e raised to 2x plus 2 into e raised to 2x. ओके हाँ सर सेम आया। सेम आया, ठीक है सेम ठीक है। आया। देखते हैं, लेकिन तुम लोग एक चीज भूल रहे हो, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x तो होता है, लेकिन x का कोएफिशिएंट कौन है वो भी तो तुमको देखना पड़ेगा। x square 2 e raised to 2x minus 2x 4 e raised to 2x plus 2 8 e raised to 2x। क्या बात है, ओके सभी का वही आया जो जो इसने बताया अभी। सर वो Match कर डिवाइड रहे बाय हैं? 2 करना पड़ेगा ना। हाँ सब में डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जितना जितना तुम जितनी बार इंटीग्रेट करोगे ना उतनी बार तुमको डिवाइड बाय 2 करना पड़ने वाला है उसमें। सर x square e raised to 2x upon 2 minus 2x e raised to 2x upon 4 plus 2 into e raised to 2x upon 8। यस ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा है आंसर। चलो देखते हैं वापस से, फिर से वही x का पावर है भैया, तो अपन शॉर्टकट से जाएंगे। पहला फंक्शन एज इट इज, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x होता है, तो आ गया मेरा e raised to x, लेकिन उसका डिवाइड में 2 आने वाला है, x का कोएफिशिएंट माइनस इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x, e raised to x का फिर से एक बार इंटीग्रेशन e raised to 2x अपॉन 4 बनेगा। इस बार 2 ऑलरेडी था, फिर से 2 बन गया तो 4 बन गया वो, प्लस इसका डिफरेंशिएशन बन गया 2, इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन e raised to 2x अपॉन 8 बन गया वो प्लस c। अब जो भी है सॉर्ट आउट कर लो इसको, तो आंसर बनेगा देखो x स्क्वायर e raised to 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक है, x सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस आएगा ना, माइनस x इंटू ई रेस टू 2x अपॉन 2, क्योंकि इस 2 ने 4 को काटा, फिर प्लस ई रेस टू 2x अपॉन 4 प्लस c। तो मैं एक काम कर लेता, इन सब में ई रेस टू 2x अपॉन 2 अगर मैंने बाहर निकाल दिया, मेरा आंसर देखेगा x स्क्वायर माइनस x टाइम्स प्लस ये शायद 1/2 बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा आंसर। ये जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ये भी चल जाता तुम्हारा। क्या तुम लोग का ये आंसर मैच हुआ या फिर तुमने वो लिया ही नहीं डिवाइड बाय 2 वाला? सर लिया। तो मैंने किया से, लेकिन बोलते वक्त गलत बोल दिया। अच्छा डिवाइड बाय 2, अक्सर गलती एक ही गलती हो सकती है इसमें कि तुम डिवाइड बाय 2 लेना ही भूल जाओ, वैसा एक हो सकता है। अब एक और ट्रिक, जो भी फंक्शंस के इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो IBP कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन, टू फॉर्मुलेट भी बोल सकते हैं, टू फॉर्मुलेट द फॉर्मूले बोल सकता, मैं प्रॉपर बोला नहीं, भावनाएं समझ लेना मेरे को क्या बोलना है। सपोज किसी ने पूछा भैया log x का इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x, किसको याद है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x? log का इंटीग्रेशन ही नहीं है, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना, log का डेरिवेटिव 1/x होता है, log का इंटीग्रेशन थोड़ी ना होता है कुछ। हमारे पास log x का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है हमको, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे फिर? इसीलिए IBP का यूज फॉर्मुलेट करने के लिए भी होता है। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे उसको? फिर किसी ने पूछा log x का इंटीग्रेशन क्या है, तुमको नहीं पता क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, तो बनाएंगे कैसे फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 करके सॉल्व करो। देखो मैंने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 1 में सबके साथ कर सकता हूँ। अब लगाओ IBP, बोलो इसमें u कौन है और v कौन है। अगर ये तुम्हारा 1 तो कांस्टेंट है, मतलब अलजेब्रा में जाएगा, log तो तुम्हारा पहला ही होता है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, देखो log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन बन गया है x, देखो ना तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये u इंटू v रूल है, पहला फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में ये log को उठा के ये x का ये इसको चिपका दो यहाँ पे, x मेरा एज इट इज आएगा, और ये log का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1/x dx। 1 से 1 कट गया, तो आंसर क्या बना x log x, ये रहा तुम्हारा माइनस x प्लस c। इसके बाद अगर किसी ने पूछा कि साइन का log का इंटीग्रेशन क्या है, तो log x का इंटीग्रेशन ये रहेगा x log x माइनस x। इसी के लिए भी यूज होता है IBP। एक बार देख लो, कुछ है तो पूछो, कुछ पूछना है तो पूछ लो क्वेश्चन देने से पहले। आवाज इंटैक्ट है मेरी या चली गई माइक? है। चलो अब ये वाला तुमको करना था, कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन, फिर दे दो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
इंटीग्रेशन ऑफ ये है तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। हर साल स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, करो ट्राई। साइन इनवर्स एक्स को वही फॉर्मूले लगाना है वापस से एक बार। देखो आ रहा है क्या आंसर तुम्हारा? सर बोलू? हाँ बोलो। साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, और कोई इसके अलावा? और कोई? इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग से लेके अब तक के तुम्हारे लेक्चर्स अगर इंटैक्ट है तो तुम्हारे आंसर आएंगे। तुम अगर बीच से मतलब सेंटर से तुमको अगर तुम ट्राई कर रहे हो इसको समझने में दिक्कत तो जरूर होंगी, क्योंकि फॉर्मूले अगर तुम्हारा मैथ में कोई थ्योरी नहीं होता राइट, तुमको बस फॉर्मूले ही होने हैं सबके। इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा 13वां लेक्चर है, 13th लेक्चर, मतलब 13 दिन से चैप्टर चल रहा है अपना ये, और उसमें हमने बहुत से टाइप्स देखी है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुम्हारे अगर फॉर्मूले अगर तुम भूल गए होंगे तो तुम्हारे आंसर कभी नहीं आने वाले हैं। ट्राई कर रहे हैं, देख लेना, अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं। देखो साइन इनवर्स एक्स है, अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, साइन इनवर्स एक्स का हमको डिफरेंस, हमको इंटीग्रेशन भी नहीं पता, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन इसको मल्टीप्लाई में 1 लेता हूँ मैं। साइन इनवर्स एक्स इनटू मैंने लिख दिया एक्स डीएक्स, सॉरी 1 dx। अगर ये मल्टीप्लाई में 1 है तो सॉल्व कैसे करेंगे? फिर पहला फंक्शन एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कुछ याद आया? ऐसा कुछ हमने किया था। ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर एडजस्ट करना है तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या है रूट के अंदर वाला? सर -2x dx। -2x है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? x है, मैं माइनस को यहाँ भेज सकता हूँ। क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है, 2। मैं क्या कर रहा हूँ देखना, x इंटू साइन इनवर्स x, मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ और इसको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। इसको मैंने लिख दिया -2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यू कैन चेक इट आउट। हुआ क्या है देखो, इसका डिफरेंशिएशन होता है -2x एक्स स्क्वायर का, ऊपर x भी अवेलेबल है माइनस भी अवेलेबल है, तो बन गया मेरा, मैंने बस मिसिंग था मेरा 2, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करके सेट कर दिया उसको, तो आंसर बन गया -2x। तो मेरा सेट हो गया है, डिनोमिनेटर में मेरा ये था। अब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, और जब भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता है वो एज इन x काम करता है। तो ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझको? मेरे को ये क्वेश्चन दिख रहा है इंटीग्रेशन में 1/√x। किसको याद है 1/√x का इंटीग्रेशन? 2√x। तो आंसर क्या बना? x टाइम्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2 टाइम्स रूट x। x का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 2 से 2 कटा। फाइनल आंसर इज x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये रहा तुम्हारा IBP। हाँ, फॉर्मूले लर्न नहीं है तो मैं समझ सकता तुम्हारे आंसर कभी नहीं आने वाले, और इससे पहले अगर किसी ने लेक्चर्स ही नहीं किए तो तुम्हारा भी मैं समझ सकता कि तुम्हारे भी आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर ये सेव्ड है नहीं तुम्हारे मेमोरी में। किसी का भी आंसर आया नहीं होगा क्योंकि तुम सब यहाँ पे अटक गए होंगे, इधर के इधर ही, है ना? यहाँ तक आया था? ये किसी का आया था? फिर से आया बताओ था ना सर, सर पर वो। वो सिली मिस्टेक हो गई।
सिली मिस्टेक्स हो गई। अरे मिस्टेक्स तो तुम ही लोग करोगे, हम थोड़ी ना करेंगे। बच्चे मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो टीचर थोड़ी ना करेंगे। चलो चल जाता है, सीखना है, ऐसे सीखते हैं अपन, गलती कर करके सीखना पड़ता है मैथ्स। ये थोड़ी ना एक साथ, ऐसा थोड़ी ना है। जब तुमने लेक्चर ज्वाइन किया तुमको कहाँ पता था ये सब ऐसा कुछ करना है? तो पहली बार अपन देखा इसको और भी सीख भी रहे, तो साइमल्टेनियस सीखना और सॉल्व करना चल रहा है, इसलिए ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं। देखो फिर से एक बार, ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था। ये बोर्ड के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसको जेई में या फिर सीईटी में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये स्टेट बोर्ड के कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन है। पहला देखो, यहाँ पे मेरे पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मेरे को पता है, 1/√, के अंदर 1 - x² डेरिवेटिव होता है, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है इसके। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश मैंने शुरू कर दी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिया, तो वही आईबीपी के अकॉर्डिंग ये मेरा पहला फंक्शन एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में x को उठाया चिपकाया, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होता है। अब ऊपर भी x है, नीचे भी x है। अब एक तुमको एक मैं शॉर्टकट में सिखा, शॉर्टकट लिख ही देता हूँ, इसको शॉर्टकट लिख लेना अपने बुक में कहीं पे। 2 शॉर्टकट देता हूँ मैं तुमको। पहला शॉर्टकट ये है, x/√, के अंदर 1 + x² अगर रहा तो डायरेक्ट आंसर लिख देना 2 टाइम्स √1 + x²। डायरेक्ट लिख दो आंसर इसका, या फिर ये भी 2 भी निकाल दो, डायरेक्ट आंसर लिख दो रूट के अंदर 1 + x²। और वही अगर ऐसा रहा x/√, के अंदर 1 - x², तो आंसर बनेगा माइनस टाइम्स डिनोमिनेटर। ये लिख दो, दोनों शॉर्टकट सही है। देखो मैंने यहाँ पे वही किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है अंदर वाले का। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, सपोज ये ऐसा होता 1/√, के अंदर 1 - x², तो ये अपन इसका इंटीग्रेशन कर भी लेते a² - x² से। लेकिन ऊपर x है, इसलिए अपने को दिक्कत हो गई। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव होता है -2x। x अवेलेबल है, माइनस भी अवेलेबल है, तो मैंने इस माइनस को यहाँ पे खिसका दिया। देखो यहाँ पे आ गया, मिसिंग टर्म है 2, ये 2 मिसिंग टर्म है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया। इसके कारण हुआ ऐसे, मेरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेट हो गया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर में सेट हो गया है, तो मैंने इंटीग्रेशन कर लिया डायरेक्टली। ये एज एन एक्स जैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन मेरा बन गया 1/√x dx, और 1/√x का इंटीग्रेशन हो गया मेरा 2√x। लेकिन ये 2 से 2 कट गया, इसलिए इसका आंसर अगर वो पॉजिटिव रहता तो मैं सीधा डिनोमिनेटर लिख देता, लेकिन अगर निगेटिव होता तो मैं माइनस डिनोमिनेटर रख देता। तो मैंने यहाँ पे वही किया, माइनस कर दिया। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। फंडामेंटल बिट था, तुम्हारा आंसर आया ही होगा, ये पकड़ के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इंटीग्रेशंस ऑफ, कौन सा दो तुमको अभी मैं इसमें, e⁻x, नहीं क्या था वो, x⁴ e⁻−3x dx। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ है, एक बार ट्राई करना, आंसर बताओ ना, बात खत्म करते हैं। क्वेश्चन x⁴ है तो 5 बार खुलेगा, इतना ध्यान में रखना। Sir, minus x⁴ into e⁻³ ओके, minus 4x³ e⁻³ plus 12x² e⁻³ minus 24x⁻³ plus 24 e⁻³ सेम आंसर। सेम आया। सेम है सर, बस साइन मल्टीप्लाई अलग में, है। बस मल्टीप्लाई में बहुत सीधे जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, है ना। मल्टीप्लीकेशन में बहुत सीधे जाएंगे फिर।
सभी का मैच हो रहा है क्या? वही आंसर मैच हो रहा है? हाँ सर हाँ सर हो गया है। थोड़ी ऐसा कि बाकी सब सेम है। हाँ बाकी सर सब साइन है। थोड़े ऊपर नीचे हुए। चलेगा, देखते हैं, मैं करके देखता हूँ, तब मैच कर लेना। अगर आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो देखो, अब फिर से एक बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है एक्चुअली, ये ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में नहीं आते हैं, लेकिन कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन x टू द पावर 4 एज इट इज, ये इसको अपन फॉर्मूले में सॉल्व नहीं कर सकते, शॉर्टकट से करना पड़ेगा। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x अपॉन -3। माइनस में पहली चीज, जब भी तुम शॉर्टकट लगा रहे हो तो उसमें साइन के पीछे, साइन के ऊपर ध्यान मत देना, वो बाद में सबसे लास्ट में सॉर्ट आउट कर लेंगे अपन उसको। अब क्या हुआ, ये डिवाइड में आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या बना 4x3। इसका इंटीग्रेशन फिर से एक बार e टू द पावर -3x अपॉन +9 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4 12 12x²। इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x अपॉन -27। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन 24x इंटू e टू द पावर -3x अपॉन 81 -24 e टू द पावर -3x अपॉन 243। सही है? ये तुम्हारा बाद में तुम इसको सॉर्ट आउट कर लो, माइनस प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। यही था क्या आंसर? यही था हाँ ना सर, तुम यही लोग था। बता रहे थे? इसको ये था तुम्हारा आई हाँ बी। सर। आंसर आ गया सर। गुड। हाँ सर।